चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक राजमार्ग पर बिंदु ए और बी 70 किलोमीटर की दूरी पर है और दो रेल एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। यदि वह एक ही दिशा में यात्रा करते हैं तो वह 7 घंटे बाद यात्रा करते हैं, लेकिन वह एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं तो 1 घंटे में यात्रा करते हैं। दोनों वाहनों के बीच की गति क्या है? चलिए थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा क्वेश्चन में। एक्चुअली एग्जामिनर ने क्या कहा है इस क्वेश्चन में, इसमें कहा है कि पॉइंट ए और बी 70 किलोमीटर अपार्ट है, यानी कि ये वो जो दोनों ए और बी जो बिंदु है उनके बीच की दूरी जो है वो 70 किलोमीटर की है। वो कहता है कि भाई ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में यानी कि सेम दिशा में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो 7 घंटे में मिलते हैं, और जब विपरीत दिशा में आते हैं तो वो 1 घंटे में मिलते हैं। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि दोनों ट्रेनों की स्पीड क्या है। तो सिंपल सी बात है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ऑप्शन की हेल्प से करोगे तो ये क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से होगा। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 70 दे रखा है पहली बार में भी और बाद की बार में भी। अब एग्जामिनर कह रहा है कि जब वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उन्हें क्या लगता है आपका 7 घंटे लगते हैं, और जब विपरीत दिशा में आते हैं तो उन्हें क्या लगता है 1 घंटे लगता है। जब विपरीत दिशा में आएगा तो टाइम कम लगेगा, और जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन से में मुझे गति दे रखी तो दोनों गति को जोड़ो। जब इनको जोड़ोगे तो कितना 50, 50 से भाग करोगे ना तो मेरे पास में क्या आएगा आपका आपका 7 आएगा और ना ही मेरे पास में 1 आएगा। तो इसका मतलब ये तो मेरा इसका इसका ऑप्शन करेक्ट है ही नहीं। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो ये कितना 4 3 7 70। अगर दोनों विपरीत दिशा में आ रही है तो 1 घंटे का समय ले रही है, इसका मतलब ये वाला आंसर मेरा करेक्ट होता है। दूसरे वाले को रखेंगे तो दोनों जब एक ही डैश में जाएंगे तो दोनों की स्पीड क्या होगा, डिफरेंस होगा 10, यानी कि जब डिफरेंस होगा तो यानी 7 आवर लेंगे, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर और देखते हैं, अगर आपको इस तरह से ना मिले तो आप इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो कुछ नहीं करना आपको। उसने कहा है कि जब वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उसे 7 घंटे लगते हैं, तो इसका मतलब इस 70 को इस 7 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि x माइनस का y जो जाएंगे तो वो कितना लेंगे आपके 10 किलोमीटर पर आवर की उन दोनों की क्या होगी, आपकी स्पीड हो जाएगी आपकी, जब वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे। और जब विपरीत डायरेक्शन में आएंगे तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी प्लस हो जाएगी। यानी कि टोटल 70 है तो 1 घंटा है, यानी कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर आ जाएगा। 70 किलोमीटर आपका पर आवर आ जाएगा इन दोनों की स्पीड। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, जब इनको जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 80। तो इसका मतलब क्या है, x की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी आपके 40 किलोमीटर पर आवर आवर आ जाएगी स्पीड पहले वाले की। अब ये 40 है तो यहाँ पर मैं अगर इसकी इसकी वैल्यू रखूंगा 40 तो इधर जाके कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी y की जो वैल्यू आएगी वो 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका आपका बी होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।